हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आई होप आप लोग सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आज की क्लास का जो टॉपिक है हमारा बेटा, दैट इज कॉल्ड एन एरे। अच्छा, अब एरे इज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट डेटा स्ट्रक्चर जिसमें स्टूडेंट्स को बड़ा टफ टाइम फेस करना पड़ता है। स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आता है एरेस क्या है, सर एरेस किस तरीके से वर्क करते हैं। वेरिएबल्स तो बड़ा इजी है समझना, कांस्टेंट बड़ा इजी है समझना, बट सर ये एरे किस तरीके से वर्क करते हैं। ओ लेवल स्टूडेंट्स रियली फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ एन एरे। ठीक है, तो बेसिकली टू टाइप्स के एरेज होते हैं। एक होता है वन डी एरे, दैट इज कॉल्ड वन डायमेंशन एरे, और एक होता है टू डी एरे। ठीक है, तो आज की क्लास के अंदर हम कवर करेंगे पहले वन डी एरे। वन डी स्टैंड फॉर वन डायमेंशन एरे। अच्छा, वन डायमेंशन का मतलब एक ही डायमेंशन में एरे होगा, इन द फॉर्म ऑफ अ लिस्ट होगा। पाइथन के अंदर इसको हम लिस्ट कहते हैं, वैसे सूडो कोड में हम इसको कहते हैं एरे। ठीक है ना, अदर लैंग्वेज में भी हम एरे कहते हैं, बट पाइथन के अंदर एरे नहीं होता, पाइथन के अंदर लिस्ट होता है। बट वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द पाइथन राइट नाउ, वी आर टॉकिंग अबाउट द सूडो कोड। तो सूडो कोड्स के अंदर जो एरेस जो है वो उसका मतलब क्या होता है कि सर जो आपके पास डाटा होगा वो इन द फॉर्म ऑफ अ लिस्ट होगा। अच्छा, अब वो लिस्ट आपके पास हॉरिजॉन्टल भी हो सकती है, वो लिस्ट आपके पास वर्टिकल भी हो सकती है। ठीक है, बट सर एरे एक्चुअली में होता क्या है, देखें। अगर हम एरे की बात करते हैं तो एरे से पहले हम आ जाते हैं एक वेरिएबल की तरफ। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं भाई, एक वेरिएबल लो और उसके अंदर एक इंटीजर वैल्यू को स्टोर कराओ, तो आप कैसे लिखोगे? आपने लिखा a इक्वल्स टू 5। ठीक है, आपने लिख दिया इक्वल्स टू 5। अच्छा, अब अगर मैं आपको कह दूं कि भाई एक वेरिएबल के अंदर ना आप मुझे ऑड नंबर्स स्टोर करके दें। अगर आप कहते हैं सर ऑड नंबर्स करूंगा तो एक वेरिएबल के अंदर का मैं लिख देता हूँ, तो 1 3 5 7 9 फॉर एग्जाम्पल ये लिख देता हूँ। अब सर प्रॉब्लम ये होती है कि हम एक वेरिएबल में तो एक ही वैल्यू स्टोर करते हैं, क्योंकि अगर मैं इसको आउटपुट करवाता हूँ तो मेरे पास तो 1 3 5 7 9 आ जाएगा। व्हाट इफ अगर मुझे सिर्फ 5 चाहिए हो, तो अगर मुझे आउटपुट में सिर्फ 5 चाहिए हो तो फिर क्या करूं? तो सर यहाँ तो अगर मैं तो इसका मतलब फिर ये होगा कि सर मुझे अलग अलग वेरिएबल्स के अंदर स्टोर करवाने पड़ेंगे वेरिएबल्स, लाइक ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 2, सही है ना, सी की वैल्यू 3, डी की वैल्यू 4, ई की वैल्यू 5। तो अब अगर मैं आउटपुट अगर फॉर अच्छा मैं जैसे यहाँ पर ये है तो मैं फिर इसको उस तरीके से कर दूं। ठीक है, मैं बोलता हूँ भाई ए में 1 है, बी में 3 है, सी में 5 है, डी में 7 है और ई में 9 है। तो अब अगर मैं आउटपुट करवाता हूँ सी को तो मेरे पास 5 आ जाएगा। तो सर लेकिन फॉर एग्जाम्पल ये तो सिर्फ 5 नंबर है, व्हाट अबाउट अगर हमारे पास 10 हो, 100 नंबर हो, तो क्या मैं 100 वेरिएबल्स लिखूंगा? तो ये तो कोड बहुत लंबा हो जाएगा, मेरा कोड तो एफिशिएंट ही नहीं रहा। एफिशिएंट कोड कौन सा होता है? जिसकी लाइंस ऑफ कोडिंग कम होती हैं। जो आपको जाहिर सी बात है लाइंस ऑफ कोडिंग कम होगी, उसको कंपाइल होने में, इंटरप्रेट होने में कम टाइम लगेगा, तो आपको जल्दी रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है, लाइंस ऑफ कोडिंग ज्यादा होंगी तो इट विल ऑब्वियसली टेक मच टाइम टू डिकोड एंड एग्जीक्यूट। ठीक है ना। तो अब सर अगर हम एरे की बात करते हैं तो एरे क्या करता है? सर एरे कहता है कि यू कैन स्टोर द मल्टीपल वैल्यूज इन अ सिंगल वेरिएबल। ठीक है ना, आप मल्टीपल वैल्यूज स्टोर कर सकते हैं, बट कंडीशन क्या होती है? कंडीशन ये होती है कि दैट ऑल द वैल्यूज मस्ट हैव द सेम डेटा टाइप। ठीक है, ऑल द वैल्यूज मस्ट हैव द सेम डेटा टाइप। तो अगर हम एरे की बात करते हैं तो एरे क्या है कि सर अगर हम एरे की कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो इट स्टोर्स मल्टीपल वैल्यूज। ठीक है जी, सेकंड क्या होगा कि विथ सेम डेटा टाइप। अब अच्छा, अब क्या होगा कि सर हर वैल्यू की ना एक पोजीशन होगी। ठीक है, तो जितने भी मैं वैल्यूज लिखूंगा तो डेटा की अगर हम बात करते हैं तो सर जो डाटा स्टोर्ड होगा उसकी हर वैल्यू की क्या होगी? एक पोजीशन होगी। तो डाटा स्टोर ऑन पोजीशन, उसको हम मोस्टली कहते हैं नोन एज
इंडेक्स। इंडेक्स का मतलब यानी फॉर एग्जांपल मेरे पास अगर मैं बात करूं इसकी, तो जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास 13579 था ना, तो ये कंटेनर है, ठीक है जी। मैं लिखता हूँ 13579। तो अब हर एक वैल्यू की क्या होगी, पोजीशन होगी 1 2 3 4 5, ठीक है जी। अब ये मेरे पास क्या होगा, ये 1 2 3 4 5 हो गया। तो अब यानी अब अगर मैं 3 आउटपुट करवाता हूं तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, मेरे पास आंसर आएगा क्या, 5, ठीक है जी। तो ये जो हो गई, ये क्या होगा इसकी, दैट इज कॉल्ड द पोजीशन, ठीक है। और ये क्या हो गया बेटा, दैट इज कॉल्ड द वैल्यूज। वैल्यूज कहते हैं, डाटा कहते हैं, ठीक है जी। अच्छा, अब हम आगे चलते हैं, सही है। अब अगर फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक कंटेनर है, एक कंटेनर बनाते हैं, लेट्स सपोज, ठीक है ना, और उसके अंदर हम वैल्यूज स्टोर कराते हैं, ठीक है। और वैल्यूज डालते हैं हम 20 40 60 80। अब मैं लिख देता हूं वैल्यू 100। तो अब क्या होगा कि अब देखें यहां पर इशू क्या आएगा सर, इशू ये आएगा हमारे पास कि अब मैंने जो है ना यहाँ पर अच्छा, अब अगर मैं इसकी पोजीशन की बात दे देता हूँ, मैं कहता हूँ मैं इसकी पोजीशन 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब अगर मैं पोजीशन की बात करूं तो सर पोजीशन मेरे पास जो ये है ना, 5th पोजीशन, ये मेरे पास एरर को रिटर्न करेगी। क्यों एरर रिटर्न करेगी, क्योंकि देखिए मैंने सारी जो वैल्यू लिखी हैं सब तो है इंटीजर, बट ये जो मैंने वैल्यू लिख दी ये इंटीजर तो है नहीं, तो दैट्स व्हाई इट विल रिटर्न एन एरर। ये आपको क्या रिटर्न करके देगी, ये आपको रिटर्न करके देगी क्या, एरर रिटर्न करके देगी, ठीक है। क्योंकि कंडीशन क्या है, अगर हम कंडीशन की बात करें कि सबकी डेटा टाइप सेम होनी चाहिए, यहाँ पे डेटा टाइप सेम तो है नहीं, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फॉर एग्जाम्पल 50, तो फिर ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक है जी, फिर ये करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, अब जो भी मेरे पास ये कंटेनर है, यानी इसको मैं कह दूं भाई ये मेरे पास लिस्ट ऑफ एन एरे है, तो ये सर समझ लेंगे फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये जो है ये क्या है, नंबर्स है। इस पूरे कंटेनर का जो नाम है वो क्या है, नंबर्स है। तो समझ लें मेरे पास ये क्या हो गया, NOA हो गया। NOA क्या होता है भाई, NOA स्टैंड फॉर नेम ऑफ एरे, ठीक है जी। NOA स्टैंड फॉर नेम ऑफ एन एरे, ठीक है जी। अब ये देखिएगा कि सर जहां से मेरे एरे की पोजीशन स्टार्ट होगी, ठीक है, जहां से मेरी एरे की पोजीशन स्टार्ट होनी है इसको हम कहते हैं क्या, लोअर बाउंड। और जहां से मेरे एरे की पोजीशन खत्म होनी है, ठीक है, जहां पे मेरी जो लास्ट पोजीशन है, जो यहाँ पे लास्ट मेरे पास नंबर स्टोर हुआ है, दैट्स कॉल्ड एन अपर बाउंड। उसको हम क्या कहते हैं, अपर बाउंड। अच्छा, लोअर बाउंड यूजुअली जो होता है वो सेम ही रहता है, 1 ही रहेगा लोअर बाउंड। हाँ, अपर बाउंड आपके पास डिफरेंट हो सकता है, ठीक है जी। अच्छा, इसको मोस्टली कहा जाता है, अगर आप नेट पे चेक करें तो दैट इज कॉल्ड, इसको हम यहाँ से लेके यहाँ तक के बीच को, उसको हम साइज भी कहते हैं, ठीक है ना। इसको हम इंडेक्स भी कहते हैं, इसको हम लोकेशंस भी कहते हैं, और अगर आप नेट पे सर्च करेंगे तो इसको सबस्क्रिप्ट भी बोला जाता है, ठीक है जी। तो देयर आर डिफरेंट नेम्स जो होता है ना, यानी दैट्स कॉल्ड साइज ऑफ एन एरे, कि कहां से एरे मेरा स्टार्ट हो रहा है, कहां पे मेरा एरे एंड हो रहा है, ठीक है जी। अच्छा, अब हम आगे आते हैं, अब आगे चलते हैं। अच्छा जी, तो ये चीज तो आपको समझ में आ गई। तो अच्छा, अब सर एरे की वैल्यू लिखी भी किस तरीके से होती है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 4th पोजीशन पे 80 लिखा हुआ है, तो मैं इसको लिखूंगा कैसे, एरे का नाम क्या था मेरे पास, था नंबर्स, ठीक है। 4th पोजीशन पे क्या है मेरे पास, नंबर्स 4 इक्वल्स टू 80, ठीक है जी। नंबर्स 4 इक्वल्स टू 80। अब ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है ना, ये स्क्वायर ब्रैकेट ये रिप्रेजेंट्स करता है एरे को,
और इसके अंदर जो वैल्यू लिखी जाती है वो क्या लिखी जाती है, वो उसकी पोजीशन लिखी जाती है कि सर कौन सी पोजीशन पर आपका नंबर स्टोर्ड है। आप वो नंबर नहीं लिखते हो अंदर, बट बेसिकली आप क्या करते हो, इसके अंदर वो आप पोजीशन लिखते हो जिस पोजीशन पे आपका नंबर स्टोर्ड है। ठीक है जी। अच्छा, अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आप लिख देता हूँ कि भाई नंबर 2 पे क्या है आपके पास स्टोर हुआ हुआ 40। सही जी। तो दिस इज हाउ वी रिप्रेजेंट्स एन एरे। सही है जी। चलिए जी, तो ये एक इंट्रो समझ में आया, एरेस के अंदर ये चीज होती है। अच्छा सर, अब हमने एक चीज देखी थी, हमने एरे के अंदर हमने वैसे विदाउट एन एरे हमने बोला था कि भाई एक वेरिएबल को अगर आपने डिक्लेयर करना हो, ठीक है ना, तो आप कैसे करते हैं, मतलब डिक्लेरेशन ऑफ अ वेरिएबल किस तरीके से होता है। मैं बोलता हूँ भाई एक वेरिएबल डिक्लेयर करो स्ट्रिंग डेटा टाइप का, तो आप क्या लिखेंगे, आप कह देंगे भाई फॉर एग्जांपल डिक्लेयर, किस तरीके से लिखते थे भाई हम इसको, डिक्लेयर, मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ नेम का, और इसकी मैंने टाइप क्या ले ली, स्ट्रिंग। ठीक है, मैं लिखा डिक्लेयर नेम कॉलन स्ट्रिंग। ठीक है जी। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, अब सर सेम एज इट इज, ये तो हो गया वेरिएबल डिक्लेयर करने का तरीका। सर एरे को कैसे डिक्लेयर करते हैं। ठीक है, तो डिक्लेरेशन ऑफ एन एरे किस तरीके से होती है ये देख लें। तो पहले तो उसका सिंटेक्स देख लें, सिंटेक्स यानी देखने का तरीकेकार इसका क्या होगा। ठीक है, तो आपने सबसे पहले क्या करना है, आपने सबसे पहले तो लिख देना है क्या, डिक्लेयर। ठीक है, डिक्लेयर आएगा, डिक्लेयर के बाद आपके पास क्या आएगा, NOA, नेम ऑफ एन एरे। ठीक है, अच्छा नेम ऑफ एन एरे आपको क्वेश्चंस में गिवन होगा, तो डोंट यू वरी अबाउट दैट कि सर हमें तो पता ही नहीं है नेम ऑफ एरे क्या है, हम क्या रखेंगे, तो ये आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। ठीक है, डिक्लेयर कर दिया, नेम ऑफ एरे आएगा, इसके बाद आप क्या करेंगे, इसके बाद आएंगे दो कॉलम्स। ठीक है, आपके पास दो कॉलम्स आ जाएंगे, फिर आप क्या लिखेंगे, फिर आप एक वर्ड लिखेंगे किसका, एरे के नाम का कीवर्ड होगा एक। ठीक है, एरे के नाम का क्या लिखेंगे आप, कीवर्ड लिखेंगे। अच्छा, जब आपने एरे के नाम का कीवर्ड लिख दिया, अब आप क्या करेंगे, अब आपके पास जो ब्रैकेट होगा उसमें आएगा आपके पास लोअर बाउंड यानी एरे का साइज। ठीक है, और कॉलन अपर बाउंड, लोअर बाउंड और अपर बाउंड आ जाएगा। ठीक है जी। अच्छा, अब लोअर बाउंड कॉलन अपर बाउंड आ जाएगा, फिर आप क्या करोगे, फिर आप लिखोगे, अच्छा जी, फिर आपके पास आने क्या, ऑफ, ऑफ का कीवर्ड और फिर डेटा टाइप। ठीक है, यहाँ जगह नहीं थी तो मैं नीचे लिख रहा हूँ, ऑफ लगा के फिर क्या आ जाएगा, उसकी डेटा टाइप आ जाएगी, यानी आप कौन सी टाइप के वैल्यूज जो है वो अपने एरे में स्टोर करवाना चाहते हैं। अब अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास जो ये ऊपर मैंने एरे बनाया था जिसका मैंने नाम नंबर सीखा था, इसके अंदर मेरे पास 6 एलिमेंट्स थे। ठीक है, अब अगर मैं इसको डिक्लेयर करवाना चाहूँ तो मैं कैसे लिखूंगा, तो फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, सबसे पहले तो मैंने क्या लिख दिया, सबसे पहले तो मेरे पास आ गया डिक्लेयर कीवर्ड। डिक्लेयर आ गया, एरे का नाम क्या था हमारे पास, नंबर था, मैंने यहाँ पे नंबर लिख दिया। ठीक है, अच्छा कॉलन लगाया, जो जो मैं रेड से लिख रहा हूँ समझ लिया वो कीवर्ड्स हैं, वो आपने एज इट इज लिखना है। ठीक है ना, एरे आ गया, कितने एलिमेंट्स थे ऊपर, 6 एलिमेंट्स थे, तो यानी लोअर बाउंड मेरा क्या होगा भाई, लोअर बाउंड होगा मेरा 1 कॉलन। ठीक है, और अपर बाउंड मेरा क्या होगा 6। सही है जी, ये आ गया 6। फिर मैंने कहा ऑफ, अच्छा अब डेटा टाइप मेरे पास क्या है भाई, ये सारे क्या नंबर स्टोर हुए हैं, इंटीजर नंबर स्टोर हुए हैं, तो मैं ऑफ लगा, ऑफ के बाद क्या लिख दूंगा, इंटीजर। ठीक है, आप नाम स्टोर करा रहे हो तो फिर आप क्या लिख दोगे,
स्ट्रिंग लिख दोगे। अगर आप कोई कैरेक्टर स्टोर करा रहे हो तो फिर आप 4 लिख देंगे, ठीक है ना। अच्छा, अगर ट्रू फॉल्स की वैल्यूज स्टोर करवानी है आपने किसी एरे के अंदर तो फिर आप बूलियन लिख देंगे, ठीक है। यू कैन मॉडिफाई इट अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ठीक है जी। तो दिस इज हाउ यू गोना डिक्लेयर अ एरे, ठीक है। इसके थ्रू हम अपने एरे को क्या करते हैं बेटा, डिक्लेयर करते हैं, ठीक है जी। अच्छा जी, अब नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट हमारे पास क्या है कि सर अब एरे के अंदर सर नाम कैसे, यानी कोई नंबर्स कैसे स्टोर करवाते हैं, यानी डाटा कैसे स्टोर करवाते हैं, ठीक है ना। तो अब हमारा जो पार्ट है वो हम ये देखते हैं कि सर एरे के अंदर हाउ वी कैन स्टोर द डाटा। अच्छा, बिफोर इनटू दैट, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे ये पूछूं कि भाई एक सूडो कोड लिखें, जैसे एक सिचुएशन आती है हमारे पास, मैं बोलता हूँ कि भाई के राइट अ सॉरी राइट अ सूडो कोड in which input a value at second position, ठीक है। और NOA आपके पास है नंबर्स, ठीक है। क्या करना है, एक सूडो कोड लिखें जिसमें आपने इनपुट करवाना है एक वैल्यू को इसके एरे की सेकंड पोजीशन पे, और जो एरे का नाम है वो क्या है, नंबर्स है। तो इस स्टेटमेंट को आप किस तरीके से लिखेंगे, इस स्टेटमेंट को आपने सिंपल सी चीज कैसे लिखना है, ठीक है। अब आपको पता तो है नहीं कितने वैल्यूज है, तो डिक्लेरेशन तो छोड़ दें, ठीक है। हमने सिंपल सी चीज क्या करेंगे, हमने एक नंबर इनपुट करवाना है तो हम सबसे पहले तो इनपुट का कीवर्ड लिख देंगे। फिर कौन से एरे में कराना है, एरे का नाम क्या है, नंबर्स है, तो हम यहाँ पे नंबर्स लिख देंगे, ठीक है। इनपुट नंबर्स, कौन सी पोजीशन पे कराना है, सेकंड पोजीशन पे, तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, 2, सही है नहीं। तो यहाँ पर आके हमारी वैल्यू जो है वो स्टोर्ड हो जाएगी कौन सी पोजीशन पे बेटा, सेकंड पोजीशन पे, ठीक है जी। दिस इज हाउ वी गोना डू द थिंग्स, ठीक है। इस तरीके से हम एक नंबर इनपुट करवा देंगे, ठीक है जी। अच्छा, अब हम आ जाते हैं हमारी किसकी चीज के ऊपर, हम आ जाते हैं कि सर एरे के अंदर हम डाटा स्टोर किस तरीके से कराते हैं, ठीक है जी। तो अब हम इस चीज को देख लेते हैं, ठीक है जी। हमारे पास काम है स्टोरिंग वैल्यूज इन एन एरे, ठीक है जी। अच्छा, अब अगर हमें पता हो पहले से कि हमें कितने नंबर स्टोर करने हैं, ठीक है ना, तो हम यहाँ पर लिख देता हूं मैं आपकी वजह से, आपकी गाइडेंस के लिए, फॉर स्टोरिंग finite numbers of values in an array, we always use for loop, ठीक है। तो अगर हमें स्टोर करना है, यानी हमें पता है कि कितने नंबर्स हमने स्टोर करने हैं एरे के अंदर, हमें पहले से पता हो, तो फिर हम क्या यूज करेंगे, हमेशा फॉर लूप यूज करेंगे। देखिए, इसी वजह से मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में सबसे पहले आपको के कॉन्सेप्ट्स जो लूप से रिलेटेड हैं वो मैंने पहले आपके क्लियर करवाए, फिर मैं आगे एरेस की तरफ आया हूँ। क्योंकि सिंपल सी चीज, अगर एक बच्चे का लूप्स का कॉन्सेप्ट नहीं है तो वो डेफिनेटली स्ट्रगल करेगा आगे एरेस के क्वेश्चंस के अंदर, ठीक है जी। तो अब हमारे पास ये सिचुएशन है। अच्छा, अब मैं आपके पास एक सिचुएशन बनाता हूँ, और सिचुएशन में बोलता हूँ आपको कि भाई के आपने क्या करना है, एक वैल्यू, एक क्वेश्चन है आपके पास, सिचुएशन है कि मैं बोलता हूँ भाई कंस्ट्रक्ट एन एरे ऑफ 500 एलिमेंट्स, construct an array of 500 elements and
इनिशियलाइज ऑल इट्स एलिमेंट्स। ठीक है, एक एरे बनाओ 500 एलिमेंट्स का, और उसके जितने भी एलिमेंट्स हैं सबको इनिशियलाइज करो। अब इनिशियलाइज का क्या मतलब है, यानी सारे के सारे एलिमेंट्स के अंदर कोई ना कोई वैल्यू लिखी हुई होनी चाहिए। ठीक है, देयर मस्ट बी समथिंग इन इट, एनीथिंग एनीथिंग, आप जो भी लिखवाना चाहें वो आप लिखवा दें। ठीक है, तो अब सर हमने एक एरे बनाना है। ठीक है, और उस एरे बनाने के लिए हमने क्या करना पड़ेगा कि सबसे पहले तो हम देख लेते हैं, हमने एक एरे बनाना है तो क्या हमने इसके अंदर डिक्लेरेशन करनी पड़ेगी। ऑब्वियस सी बात है, एरे पहले से बना नहीं है, एरे को बनाना है हमने। अच्छा, यहाँ पर वो हमारे पास NOA नहीं दिया तो हम NOA ले लेते हैं, NOA ले लेते हैं नेम्स के नाम से। ठीक है भाई, जो नेम ऑफ एन एरे है वो क्या है, नेम्स है। ठीक है, आप नेम्स रखेंगे एरे का नाम। आगे नहीं चले सर, ठीक है बनाते हैं इसको। तो सबसे पहले तो हम डिक्लेयर कर लेते हैं, डिक्लेयर। ठीक है, एरे का नाम क्या है, नेम्स। अच्छा, जैसे गिवन है ना एरे का नाम, आपने भी वैसे ही लिखना है। ठीक है, आपने भी बिल्कुल उसको उसी तरीके से लिखना है, डिक्लेयर नेम्स कॉलन एरे। कितने एलिमेंट्स हैं, 500 है, 1 से शुरू होगा, कहां जाएगा 500 तक। ठीक है, ऑफ लगा के स्ट्रिंग। ठीक है, डिक्लेयर नेम्स एरे 1 to 500 ऑफ स्ट्रिंग। ठीक है जी, अच्छा जी, ओके। अब हम क्या करेंगे, यहां पर हम लगाते हैं फॉर का लूप। अच्छा नहीं, अब क्या हमें इसके अलावा और कुछ डिक्लेयर करना है। ठीक है, कोई वेरिएबल्स हमें डिक्लेयर करने होंगे, तो मैं भी यहाँ पे जगह छोड़ रहा हूँ, पहले बता दूं फिर पहले कर लेते हैं इसको, फिर देख लेंगे कोई हमारे पास न्यू वेरिएबल्स है जिसको हमने डिक्लेयर की नीड है तो फिर हम उसको बाद में डिक्लेयर कर लेंगे। ठीक है जी, तो अब हम सबसे पहले क्या करते हैं, अब हम निकालते हैं, सबसे पहले लिखते हैं कि भाई कितने नंबर स्टोर कराने थे हमें, 500 ना। तो मैं क्या लिखता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ फॉर इंडेक्स 1 to 500। ठीक है, फॉर इंडेक्स इज इक्वल टू 1 to 500। ठीक है जी, मैंने लिख दिया फॉर इंडेक्स इज इक्वल टू 1 to 500 हो गया। सही है जी, ओके। अब फॉर इंडेक्स इज इक्वल टू 1 to 500 किया हमने, अब आगे चलते हैं। अब मैं क्या करूंगा, मैंने खुद इनिशियलाइज कराना है नंबर्स, तो देखिए मैंने क्या लिखना है, मैंने लिखना है एरे का नेम, नेम्स। ठीक है, मैंने ब्रैकेट में क्या लिखना है, इसके साइज के अंदर मैं लिखना है इंडेक्स। तो अब देखें, अब अगर ये मैंने फॉर का लूप लगाया है, इसमें इंडेक्स की वैल्यू इस वक्त क्या है, इसमें इंडेक्स की वैल्यू क्या है, इस वक्त 1 है। ठीक है, तो यानी नेम्स के एरे के फर्स्ट पोजीशन पे मैंने एक क्या करवाना है, एक इनिशियलाइजेशन करनी है। तो मैंने क्या करा, मैंने कहा नेम्स इंडेक्स इज इक्वल्स टू, अब मैं यहां पे क्या लिख रहा हूं, कोटेशन। ठीक है, अच्छा हम यहाँ इक्वल्स टू नहीं लगाएंगे, हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, एरोस लगाएंगे। ठीक है ना, ठीक है, नेम्स इंडेक्स इक्वल्स टू, मैंने एम्प्टी कोटेशन रखा दिया। अब ये एम्प्टी कोटेशन का क्या मतलब है, यानी यहाँ इसके अंदर आप कोई भी वैल्यू स्टोर करवा सकते हो, कुछ भी डलवा सकते हो, यूजर कुछ भी डाल दो। उन्होंने कहा था इनिशियलाइज लिखें, आप 1 डाल देंगे तो 1 आ जाएगा, 2 लिख देंगे तो 2 आ जाएगा, कोई नाम लिखना चाहे नाम लिख दें। कोटेशंस मैंने ब्लैंक छोड़ दी। ठीक है, अब लेकिन क्या है कि सर ये इसकी फर्स्ट पोजीशन है, ये इसकी क्या है बेटा, ये इसकी फर्स्ट पोजीशन है। ठीक है, अच्छा अब सर फर्स्ट पोजीशन में नाम आ गया, अब मुझे दूसरी पोजीशन में जाना है, तो मैं दूसरी पोजीशन में जाने के लिए क्या लिखूं बेटा, नेक्स्ट इंडेक्स। नेक्स्ट इंडेक्स क्या करेगा, नेक्स्ट इंडेक्स मेरे पास उस वैल्यू के अंदर क्या कर देगा भाई, इंक्रीमेंट कर देगा। क्या कर देगा, इंक्रीमेंट कर देगा, यानी ये चीज क्या करती है मुझे, ये चीज मुझे इंक्रीमेंट करवा देती है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंक्रीमेंट हो जाएगा। तो नेक्स्ट इंडेक्स मेरे पास क्या करेगा, इसके अंदर इंक्रीमेंट इन
इंक्रीमेंट ऑफ 1 इन इंडेक्स, ठीक है, इंक्रीमेंट ऑफ 1 इन इंडेक्स, ठीक है जी। अच्छा जी, डन हो गया, सिंपल, आपका काम खत्म, ठीक है। कुछ आउटपुट नहीं कराना था, क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा था कि आपने आउटपुट कराना है, तो आपने बस यहाँ पे लिख दिया। अब इससे क्या होगा कि इसमें हमारे पास ये लूप चलता रहेगा कब तक, 500 तक, और 500 तक एम्प्टी, यानी यहाँ पे एम्प्टी, अगर मैं यहाँ पे बीच में 2 लिख दूं, 5 लिख दूं, 5 लिख देता हूँ तो 500 टाइम्स तक 5 लिखा हुआ आ जाएगा। मैं अपना नाम लिख देता हूँ तो 500 टाइम्स तक नाम लिखा हुआ आ जाएगा, ठीक है, वॉट एवर यू वॉन्ट, ठीक है जी। तो ये हो गया, इस तरीके से हम फॉर के लूप को यूज करते हैं, ठीक है जी। अच्छा, अब एक और क्वेश्चन इस तरीके से करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपसे बोला जाता है कि write a pseudocode in which construct an array of 256 elements and input a number entered by the user, ठीक है। और NOA दिया हुआ होता है हमारे पास, क्या NOA हमारे पास आता है रिजल्ट। क्या करना है, अब एक एरे बनाना है 256 एलिमेंट्स का, और इसमें यूजर से नंबर एंटर करवाना है, ठीक है। इसमें हमने क्या करना है, यूजर से नंबर एंटर करवाना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम कंस्ट्रक्ट करवाना है एरे को, तो हम लिखते हैं डिक्लेयर एरे का नाम क्या है, रिजल्ट, कॉलन एरे, ठीक है जी। ब्रैकेट में क्या आ जाएगा बेटा, कितने एलिमेंट्स है, 1 2 256, ठीक है जी। ऑफ लगा के क्या आ जाएगा, इंटीजर, ठीक है। ऑफ लगा के क्या आ जाएगा बेटा हमारे पास, इंटीजर, ठीक है जी। अब हम आगे आते हैं, अब ये हो गया हमारे पास। अब मैं क्या करता हूं, अब मैं फॉर का लूप लगाता हूं, फॉर इंडेक्स इक्वल्स टू 1 2 256 1 2 256 हो गया, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे क्या लिखा, इनपुट इनपुट हुआ, एरे का नाम क्या है, रिजल्ट, ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, इंडेक्स। यहां पे भी इंडेक्स का मतलब क्या हुआ, फर्स्ट पोजीशन, ठीक है जी। तो अब इनपुट हुआ रिजल्ट, यानी जो भी नंबर आएगा वो कहां जाएगा, रिजल्ट के एरे के फर्स्ट पोजीशन पे, ठीक है। पहला नंबर चला गया यहां पर, ठीक है। दूसरे नंबर पे जाने के लिए क्या लिखेंगे भाई, नेक्स्ट इंडेक्स, हमें कुछ इनिशियलाइज तो कराना नहीं था, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास ये कंस्ट्रक्शन, ठीक है जी। तो ये समझ में आया कि भाई हाउ यू कैन स्टोर अ वैल्यू इन एन एरे, कि आप एक एरे के अंदर वैल्यू किस तरीके से स्टोर करते हैं, इफ यू नो द एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ डाटा के कितने आपने स्टोर करने हैं उसके अंदर, ठीक है जी। तो दिस इज हाउ वी गोना स्टोर द वैल्यूज इन एन एरे, ठीक है जी। तो
दिस इज द फर्स्ट पार्ट। अच्छा, एरे के जो पार्ट्स वीडियोस होंगी वहां पास 2 to 3 पार्ट्स हो सकते हैं, क्योंकि दिस इज अ वास्ट टॉपिक। डिफरेंट टाइप से क्वेश्चंस आते हैं, डिफरेंट लेवल के क्वेश्चंस आते हैं। बबल सॉर्ट इससे आता है, लीनियर सर्च इससे आता है, जो कि स्टूडेंट्स को बड़ा डिफिकल्ट होता है, और बहुत सारे स्टूडेंट्स जो होते हैं वो उसका बेसिकली उसको याद करके मेमोराइज करके पेपर्स में जा रहे होते हैं, जो कि दैट इज कंप्लीटली बुलशिट। ठीक है ना? अगर आप सूडो कोड के पेपर के अंदर, प्रोग्रामिंग के पेपर के अंदर आपको कुछ याद करके जा रहे हो, तो उसका मीन्स आप कंप्यूटर साइंस में रहना डिजर्व नहीं करते हो। ठीक है? कंप्यूटर साइंस इज द गेम ऑफ द लॉजिक्स एंड द स्किल्स एंड द कॉन्सेप्ट। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर, देन इट्स अ पीस ऑफ केक टू अंडरस्टैंड। ठीक है जी? तो हम अपना फर्स्ट पार्ट आज यहीं पे रखते हैं। ठीक है? इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट के अंदर थोड़ा लेवल ऑफ क्वेश्चंस को इंक्रीज करेंगे, और फिर इसके आगे के फर्दर के क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे। ठीक है? इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट। आई सी यू गाइस इन द नेक्स्ट पार्ट्स। Kindly like, share and subscribe the channel. ठीक है? I'll see you in the next class. Till then, take care. Allah Hafiz.